नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास फर्स्ट मैथ्स चैप्टर 7 मेजरमेंट, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं माप। और मेजरमेंट यानी कि माप का ये मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को नापना, तोलना या फिर उसका वज़न पता करना, तो हम इसी को मेजरमेंट कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है, हमारे इसमें दो चित्र शुरुआत में दिए हुए हैं। एक में आप देख सकते हो दो पेंसिल बनी हुई है, एक पेंसिल है लंबी, दूसरी है छोटी। उसके बगल में दो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, एक सीढ़ी है लंबी, दूसरी सीढ़ी है छोटी। इसी तरीके से उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए हम उसको भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है टिक द लॉन्गर, मतलब जो लंबा है उस पर निशान लगाइए। तो पहले में देख सकते हो कि दो पत्तियां दी थी, एक पत्ती लंबी थी, दूसरी छोटी थी। हमें लंबी पे लगाना था तो मैंने लंबी वाली पत्ती पे लगा दिया। उसके बाद आप देख सकते हो दो झाड़ू हैं, एक लंबी और छोटी। आपको जो लंबी वाली झाड़ू है उस पर निशान लगा देना है। अगला क्वेश्चन है टिक द शॉर्टर, मतलब ये है कि जो इनमें से छोटा है उस पर टिक लगाइए। तो आप देख सकते हो दो रस्सियाँ बनी हुई हैं, एक रस्सी लंबी है, एक रस्सी छोटी है। तो जो छोटी वाली रस्सी है मैंने उस पर टिक लगा दिया। इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे दो डंडियाँ बनी हैं, एक लंबी एक छोटी। जो इसमें छोटी वाली डंडी है आपको उस पर टिक लगा देना है। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है टिक द लॉन्गेस्ट, मतलब इनमें से जो सबसे लंबा है उस पर निशान लगाइए। तो नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे तीन अलग अलग साइज़ के, मतलब तीन अलग अलग आकार के चप्पू दिए हुए हैं। इसमें से जो सबसे लंबा चप्पू है मैंने उस पर निशान लगा दिया है। उसके बाद नीचे तीन अलग अलग आकार के भुट्टे दिए हुए हैं, इनमें से जो सबसे लंबा भुट्टा है आपको उस पर निशान लगाना होगा। अगला क्वेश्चन है टिक द शॉर्टेस्ट, मतलब इनमें से जो सबसे छोटा है उस पर निशान लगाइए। तो अब आप देख सकते हो कि तीन अलग अलग आकार की छड़ियाँ दी हुई हैं, इनमें से जो सबसे छोटी छड़ी है आपको उस पर निशान लगाना होगा। अगला क्वेश्चन है टिक द टॉलर, इसका मतलब ये हो गया कि इनमें से जो ऊंचा है उस पर आपको निशान लगाना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी पहले चित्र में एक बड़ी चिड़िया है और एक छोटी चिड़िया है। तो जो बड़ी चिड़िया है आपको उस पर निशान लगाना है। उसके बाद आप देख सकते हो एक गाय है और एक बछड़ा है, तो आपको इन दोनों में से जो भी बड़ा लगे आप उस पर निशान लगाइए। अगला क्वेश्चन है टिक द शॉर्टर, मतलब इनमें से जो छोटा है आपको उस पर निशान लगाना होगा। जैसे कि हमारा पहले में एक कुत्ता और एक पिल्ला दिया हुआ है, इन दोनों में आपको जो भी छोटा दिखता है आप उस पर लगाइए। उसके बाद अगला है एक पेड़ और एक छोटा सा पेड़, आपको इन दोनों में जो भी छोटा दिखता है आप उस पर टिक लगाइए। अगला क्वेश्चन है टिक द थिकर, इसका मतलब ये हो गया कि इनमें से जो भी चीज़ मोटी है आपको उस पर टिक लगाना होगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो दो झाड़ू दी हुई हैं, एक झाड़ू मोटी है और दूसरी झाड़ू पतली है। तो इसमें जो मोटी झाड़ू है आपको उस पर टिक लगाना होगा। उसी तरीके से हमारी अगली इमेज में आप दो पेड़ देख सकते हो, इन दोनों पेड़ में जो आपको मोटा दिख रहा है आप उस पर टिक लगाइए। अगला क्वेश्चन है टिक द थिनर, मतलब अब आपको इसमें जो पतला होगा उस पर टिक लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हो एक मोटा एरो है, मतलब एक मोटा हमारा वो है बाण, और एक पतला बाण है। आपको इनमें जो भी बाण पतला दिख रहा है उसमें टिक लगा दीजिए। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है दो रस्सियाँ दी हुई हैं, इनमें से जो रस्सी पतली होगी आपको उस पर टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन है टिक द थिकेस्ट, मतलब इनमें से जो सबसे ज़्यादा मोटा है उस पर टिक लगाइए। आप नीचे देख सकते हो कि तीन अलग अलग पेंसिल दी हुई हैं, इन तीन अलग अलग पेंसिल में जो पेंसिल सबसे ज़्यादा मोटी है आपको उस पर टिक लगाना होगा। अगला क्वेश्चन है टिक द थिनेस्ट, मतलब इनमें से जो सबसे ज़्यादा पतला है आपको उस पर टिक लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ नीचे तीन अलग अलग ब्रश दिए हुए हैं, इन तीन अलग अलग ब्रशों में से जो ब्रश सबसे ज़्यादा पतला है आपको उस पर टिक लगाना होगा। अगला क्वेश्चन है टिक द लाइटर, मतलब
इनमें से जो सबसे ज़्यादा हल्का है उस पर टिक लगाइए। जैसे कि हमारे पहले चित्र में एक शर्ट दी हुई है और एक ताला दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है शर्ट हमारी कपड़े की बनती है और कपड़ा बहुत हल्का होता है, तो इसमें हमारा कपड़ा होगा। दूसरी इमेज में आप देख सकते हो एक बड़ा सिलेंडर है और एक छोटा सिलेंडर है, तो सीधी सी बात है छोटे जो सिलेंडर होता है उसमें कम सामान आता है और अगर कम सामान आएगा तो उसका वज़न भी कम होगा, तो हमारा इसमें छोटे वाले सिलेंडर पे आप टिक लगाओगे। दूसरा क्वेश्चन है टिक द हैवियर, मतलब इनमें से जो सबसे ज़्यादा भारी है उस पर टिक लगाइए। तो आप देख सकते हो एक पतंग और एक चरखा दिया हुआ है, तो अब आप जानते हो कि पतंग से ज़्यादा भारी चरखा होता है, तो आप इसमें चरखे पर टिक लगाओगे। उसी में हमारी दूसरी एक और इमेज दी हुई है जिसमें एक बड़ी मछली है और दूसरी छोटी मछली है, तो कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसका वज़न उतना ही ज़्यादा होता है, तो उस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारी जो बड़ी मछली है इसका ज़्यादा वज़न होगा, तो हम इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है टिक द हैवीएस्ट, मतलब इन तीनों में से जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा भारी होगी आपको उस पर टिक लगाना है। हमारे इसमें एक पानी वाली टंकी दी हुई है, एक जो रस्सी जिसमें बांधते हैं वो वाला गोला दिया हुआ है और एक पेंट करने वाली बाल्टी दी हुई है। अब आपको बताना है इन तीनों में से सबसे भारी चीज़ कौन सी है और आपको उसी पे टिक लगाना होगा। अगला क्वेश्चन है टिक द लाइटेस्ट, मतलब इन तीनों में से जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा हल्की है आपको उस पर टिक लगाना होगा। इसमें हमारा एक हथौड़ा दिया हुआ है जिस पे किताबें रखते हैं, मतलब बुक शेल्फ, वो दी हुई है। एक कपड़ा है वो दिया हुआ है, तो आपको इन तीनों में से जो भी सबसे ज़्यादा हल्का लगता है आप उस पर टिक लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है टिक द हैवीएस्ट, मतलब इनमें फिर से इन तीनों में से आपको जो भी सबसे ज़्यादा भारी दिख रहा है आपको उस पर टिक लगाना है। एक लंच बॉक्स है, एक नॉर्मल सा हमारी छोटी सी वाली बॉटल है और एक पानी की बाल्टी है जो कि पूरी भरी हुई है, तो आपको इन तीनों में से जो भी चीज़ भारी लगती है आप उस पर टिक लगा दीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है मेजरमेंट, मतलब माप। आपको ये क्वेश्चन करने से पहले हाथ से कैसे नापा जाता है वो सीखना होगा, तो आइए पहले मैं आपको वो सिखा देता हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप हाथ की मदद से किसी भी जगह को कैसे नाप सकते हो। इसको नापना बहुत आसान होता है, आपको करना कुछ नहीं है। मान लीजिए मैं इस कपड़े के इस हिस्से से लेकर इस हिस्से तक, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी नापना चाहता हूँ कितने मेरे हाथ आएंगे, तो आपको इसमें सबसे पहले अपना जो शुरुआत का एरिया है वहाँ पर आपको अपनी छोटी वाली उंगली रखनी होगी, ये वाली। उसके बाद अपने हाथ को जितना स्ट्रेच मतलब फैला सके उतना फैलाइए और फिर ऐसे रख दीजिए। अब जहाँ पे आपका अंगूठा है वहाँ पर आप एक बार फिर से अपनी ये छोटी वाली उंगली रखिए और अपना अंगूठा उठाइए और उसको फिर जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कर दीजिए। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो मेरा मतलब हाथ है, मतलब ये जो कपड़ा है, ये मेरा 2 हाथ की दूरी, यानी कि 1 2 हाथ की दूरी है यहाँ पर। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की 2 हाथ की दूरी है और इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ को हाथ की मदद से मेजर करते हैं। और अभी मैंने आपको जिस तरीके से नापना सिखाया है आप उसी तरीके से इस पहले वाले क्वेश्चन में नाप कर आंसर लिख सकते हो। इसके नीचे आंसर दिया है ट्रेस योर हैंड स्पैन हेयर, मतलब ये है कि आपको अपने हाथ को पूरा स्ट्रेच करके यहाँ पर रखना होगा और फिर उसकी एक ड्राइंग बनानी होगी। और ये जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको इनको भी उसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको इससे पहले सिखाया है। और आपको ये अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको पैरों से कैसे नापते हैं वो सीखना होगा। ये सीखना बहुत ही आसान होता है। ऐसे मान लीजिए कि कोई जगह है, आपको उसके बीच की दूरी मतलब बतानी है कि कितने फीट की दूरी है, मतलब कितने कदम की दूरी है। तो बहुत आसान है, आप उस एक जगह से दूसरी जगह तक चलना शुरू करिए। आपको उस दोनों जगहों के बीच में सफ़र करने में जितने कदम लगे उतने ही कदम हमारा इसका आंसर होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें हमारा क्वेश्चन है गेस द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज, मतलब जो 2 पेड़ दिए हुए हैं उनके बीच की दूरी को आपको अंदाज़ा लगाना होगा। तो आप इस क्वेश्चन में जो चाहे वो लिख सकते हो, क्योंकि इसमें कोई निर्धारित तौर पे लिखा नहीं गया है कि पेड़ इतनी दूर था या फिर कोई दूरी थी, तो फिर आप जैसे चाहे वैसे इसका आंसर दे सकते हो। और इसी के साथ में
हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आप सभी का मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।